हेलो दोस्तों। आज आज़ादी के दिन एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारे देश की आज़ादी के लिए हर एक ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो या किसी और धर्म का, हर एक ने अपना अपना योगदान और बलिदान दिया है। हमें आज़ादी मिली क्योंकि हम एक हो गए थे। आज फिर हमारा देश गुलामी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि हमारी एकता को तोड़ा जा रहा है। हमें धर्म, जाति और भाषा के नाम पर भड़काया जा रहा है। हमें मंदिर मस्जिद के नाम पर भड़काया जा रहा है। हमें दलित और पिछड़ों के नाम पर भड़काया जा रहा है। आज ये चंद गद्दार नेता अपनी पॉलिटिकल करियर बेहतर करने के लिए, राज करने के लिए, अपनी कुर्सियां बचाने के लिए हम सबको अंदर अंदर लड़ाते हैं। हम सबको एक ऐसे रास्ते की तरफ लेके जाते हैं जो कहीं भी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाता है। हमें आज की जनरेशन को आज़ादी की अगर ज़रूरत है तो वो है महंगाई से आज़ादी, तो वो है बेरोजगारी से आज़ादी, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच से आज़ादी। काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। जो हक और सच की बात करता है उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं लोग अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि सच बाहर आए। सच बाहर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं सच को सहारा ना मिलने की वजह से सच अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों, अगर सच को इसी तरह दबाया गया तो आने वाली जनरेशनें बर्बाद हो जाएंगी। आने वाला वक्त और भी खराब हो जाएगा। यहाँ पर लोगों को, और ख़ासकर उन लोगों को जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, उन लोगों को भड़काया जाता है। धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे, भाषा के नाम पे, कास्ट के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पर उनको भड़काया जाता है कि आपको जीने नहीं दिया जाएगा। अरे यार, इतना क्यों नहीं सोचते कि धर्म और देश दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप अपना धर्म फॉलो करो, उसमें अगर कोई आपको रोकता है तो आपके पास कायदे हैं, कानून है। लेकिन आपने कायदा कानून उन लोगों को दे रखा है, उन लोगों के हाथ में बागडोर दे रखी है जो आपको कभी इंसाफ नहीं दिला सकते। आपको अगर इंसाफ चाहिए तो उन लोगों से ये पावर वापस छीननी पड़ेगी, वो गद्दारों से पावर छीननी पड़ेगी। आपको अगर देश की तरक्की की चिंता है, आपके बच्चों की, आपके बेहतर भविष्य की चिंता है, आपके पड़ोसियों की चिंता है, आपके दोस्तों की चिंता है, तो आपको देश की खातिर, अपने बच्चों के भविष्य की खातिर, अपने एक अच्छे फ्यूचर की खातिर आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा। दोस्तों, लड़ाई कब तक लड़ोगे? कब तक आप एक दूसरे के साथ हिंदू मुसलमान करते रहोगे? ये सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। सॉल्यूशन है एक दूसरे को गले से गले लगाओ, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के रास्ते में मत आओ। कोई अगर नमाज पढ़ रहा है, वो उसका बिलीफ है, वो करता रहे। उसमें अगर आपको तकलीफ पहुंचती है, आपको कोई परेशानी होती है, आपके लोकेशन पे, आपके घर में, आपकी ऑफिस में, आप उसको मना करो कि यार हमें ये परेशानी हो रही है। वो कहीं और जाके कर लेगा। पर मारना, उनको जेल भेजना, उन पर लाठियां बरसाना, ये तो सोल्यूशन नहीं है ना। कोई अगर हिंदू है, वो मंदिर जाता है, वो पूजा पाठ करता है, वो उसका पर्सनल बिलीफ है, वो करे, उसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये देश को जो संविधान मिला, जो बाबा साहेब ने दिया, वो एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी हस्ती हुई है जिसने हर एक मजहब को एक सोचा था। हर एक जाति को इक्वल रख के उन्होंने पूरा संविधान लिखा था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। संविधान लिखना एक छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। संविधान लिखना एक बहुत बड़ा काम है।
जो बाबा साहेब ने बहुत ही बखूबी से निभाया था। एक बहुत बड़ी ड्यूटी थी, उन्होंने निभाया था। पर आज उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसी संविधान में फेर बदल, चेंजेस किए जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं। आज की जनरेशन बोल रही है कि ये अमेंडमेंट चेंज होने चाहिए। अरे यार, उस वक्त देश में कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था दोस्तों, तब भी ये संविधान हम आज ये तरक्की के लेवल पर पहुंचाया है। अगर हम वर्ल्ड में 4th नंबर की अगर इकोनॉमी माने जाते हैं तो ये उसी संविधान की वजह से। उसी संविधान में हर एक को बराबरी का, हर एक को बिजनेस करने का, हर एक को अपने अपने रिचुअल्स फॉलो करने का अधिकार दिया था, हर एक को पढ़ने का अधिकार दिया था, हर एक को मेडिकल का अधिकार दिया था, हर एक को रोजगार का अधिकार दिया था। आज ये सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, ये सारे अधिकार दूर किए जा रहे हैं दोस्तों। तो ये जंग सिर्फ देश के लिए नहीं है दोस्तों, ये ह्यूमैनिटी के लिए है, जहां पर ह्यूमैनिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। तो मैं आप सबसे विनती करता हूं, आज आजादी का दिन है, मैं आप सबसे विनती करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हिंदू मुसलमान करना बंद कर दो दोस्तों। आपको जिसको वोट देना है दो, जिसको नहीं देना मत दो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों उससे आप किसको वोट दे रहे हो। लेकिन हिंदू मुसलमान अगर आपने अंदर अंदर किया तो आप अपनी रूहों को, अपनी आत्माओं को परेशान कर रहे हो। आप यही चीज अपनी जनरेशनों में डाल रहे हो, अपनी औलादों में डाल रहे हो, वो भी यही करते चलेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली जनरेशन है, आपके बच्चे जो आप कर रहे हो एग्जैक्टली वही करें, तो आप ये करते रहो दोस्तों। बच्चों का कुछ नहीं होना, यही अनएजुकेटेड रह जाएंगे, लड़ते रहेंगे, पूरी जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। और एक दिन आएगा कि कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, सिर्फ मायूसी, सिर्फ सैडनेस, सिर्फ परेशानी, सिर्फ दुखी हाथ में आएंगे दोस्तों। अगर खुश होना है, एक दूसरे को गले से गले लगाओ, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के साथ हो जाओ। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आज़ादी का एक संदेश आप लोगों तक पहुंचाइए, और मेरा ये संदेश, मुझे भरोसा है अगर एक बंदे को भी समझ में आ गया, अगर एक बंदा भी इस पर अमल कर गया दिल से, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना कामयाब हो गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।